तुम सदा सहायक दीन के तुम्हें बोले वाक्य बिहारी लाल की। 2 मिनट भगवान के चरणों में वंदना, मन और बाड़ी को पवित्र करेंगे। उसके बाद में आगे की कथा को श्रवण करेंगे सभी भक्त।
उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, पिता तुल बुजुर्ग लोग, इस पावन भूमि को पवित्र करने वाली माता एवं बहने, आज भगवान की पावनमयी कथा को चलते हुए तीसरा दिवस है, सॉरी चौथा दिवस है। चौथे दिवस की वेला में उपस्थित हमारे समस्त पांडाल में भक्तजन बड़े ही प्यार से भगवान की पावनमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हरिहर क्षेत्र गंगा जी के किनारे पर बैठे श्री व्यास नंदन सुखदेव उत्तरानंदन महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और अभी आप लोग बड़ी ही पावन कथा सुन रहे थे बड़े भैया जी के मुखारविंद से भक्त प्रहलाद के बारे में। आगे की कथा बहुत सुंदर है, दानवीर राजा हरिश्चंद्र की कथा। कहते हैं अगर राजा हो तो महाराज हरिश्चंद्र के जैसा होना चाहिए, जिन्होंने प्राणों की परवाह न की, पत्नी को वेशा, खुद बिक गए, पुत्र को बेच दिया काशी में। अगर राजा हो तो महाराज हरिश्चंद्र के जैसा हो, सत्य पर चलने वाला, धर्म पर चलने वाला, बड़ों का सम्मान करने वाला, और जो एक बार दरवाजे पर आ गया वो कभी निराश होकर के नहीं गया। अनेक कठिनाइयों को सहन किया महाराज हरिश्चंद्र ने, लेकिन अपने धर्म को उन्होंने पीठ नहीं दिखाई। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, राजन परीक्षित, एक समय की बात है, देवताओं की सभा लगी हुई थी। सभा में सभी संत महात्मा लोग बैठे थे, तो आपस में चर्चाएं होने लगी, अपने अपने शिष्य की प्रशंसा करने लगे। तो इतने ही में गुरु वशिष्ठ उठ करके खड़े हो गए और अपने शिष्य हरिश्चंद्र की प्रशंसा करने लगे। कहने लगे, वशिष्ठ जी, जो हमारा शिष्य हरिश्चंद्र बड़ा धर्म में आ गया है, दानवीर राजा है, आजकल बहुत दान कर रहा है। और जैसे ही कहा तो विश्वामित्र से नहीं सहन हुआ, विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए। और जब विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, क्यों वशिष्ठ जी, अरे आखिर को राजा है तुम्हारा शिष्य, और एक बात तो अच्छे से पता होगी, अब भाई राजा है तो राजा के पास में किस चीज की कमी है? मुंह से निकालो तुरंत मिलती है। और जैसे ही कहा तो एक बात कही, सुनो महाराज, बात दान देने की नहीं होती है, बात दान देने की नहीं होती है, बात सिर्फ श्रद्धा की होती है। अगर हमारे मन में श्रद्धा है और हम अपना 1 रुपए दान कर रहे हैं तो वो 1 रुपए हमारा 1 लाख के समान माना जाएगा। अगर मन में श्रद्धा है, भाव है तो, और अगर मन में श्रद्धा नहीं है तो हम लाखों करोड़ों की धन दौलत लुटा दें, वो किसी काम की नहीं होती है महाराज। अभी आपके दरवाजे पे कोई भूखा इंसान आ गया, उसको आपने भोजन कराया और उस व्यक्ति ने 4 रोटियां खा ली, तो आप उसे भोजन भी खिला रहे हो, मन में हिचकिचाहट हो रही है कि इसने मेरी 4 रोटी खा ली, तो वो तुम्हारा दान नहीं माना जाएगा, वे कुछ जुर्माना हो गया। दान वो होता है जो खुशी खुशी दिया जाता है, वो जो श्रद्धा हो वो दो, चाहे 1 रुपए किसी को दो, अगर श्रद्धा से देते हो तो वो 1 रुपए आपका 1 लाख के समान माना जाता है। समझा के कहने लगे, वशिष्ठ जी सुनो विश्वामित्र, अरे आपने कह दिया कि राजा है, मैं राजा की बात नहीं कर रहा, मैं हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। दान वो माना जाता है जो खुशी से देता है। वो कहते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, उससे ना मांगो जो तुम्हें दान भी दे और मन में हिचकिचाहट भी हो कि भाई हमारे पास से ये चीज जा रही है। कहने लगे, राजा तो है, लेकिन राजा होने के साथ साथ हमारे शिष्य के अंदर अच्छे संस्कार भी है। जो दरवाजे पर गया वो कभी निराश होकर के नहीं आया। विश्वामित्र कहने लगे, हमें तो भरोसा ही नहीं होता है, क्या हम तुम्हारे शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं? बोले बिल्कुल। विश्वामित्र वहां से चले, एक सुगर का रूप धारण किया और महाराज हरिश्चंद्र की हरी भरी बगिया को उजाड़ने लगे। और जब बगिया को उजाड़ने लगे महाराज,
माली ने जब देखा तो माली मारने के लिए दौड़ा तो माली को भी घायल कर दिया। माली रोता चिल्लाता हुआ पहुंच गया महाराज के पास में, आवाज लगाई, महाराज गजब हो गया। महाराज बोले क्या हुआ माली? बोले बात ये होगी महाराज, बाग में एक शुगर आया है और उसने सारी बगिया को उजाड़ दिया, आप हमारे साथ चलो और चल करके उसको मारो। तो महाराज हरिश्चंद्र ने एक बात कही, माली अभी तो संध्या का समय है और जब संध्या का समय हो तो किसी की आत्माओं को कष्ट देना अच्छी बात नहीं होती है। महाराज बोले हैं सुनो, आ रही है संध्या को समय, दुख मती दीजिए काहू लेकिन भैया अरे लिखी सो को है मिटवैया, अरे लिखी सो को है मिटवैया, तेरी करम लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों सतवैया। महाराज ने समझाया, माली अभी संध्या का समय है और जब संध्या का समय हो तो किसी की आत्माओं को कष्ट देना, दुख देना ये अच्छी बात नहीं होती। अभी जाओ और जब सुबह होगा तो हम जरूर चलें। बोलिए वाके बिहारी लाल की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। महाराज कहने लगे हैं, माली अभी जाओ और जब सुबह होगा तो हम जरूर चलेंगे। माली वहां से गया। सुबह हुआ, महाराज ने मंत्री को बुलाया, सेना को तैयार किया और महाराज चले। चारों तरफ से बाग को घेर लिया और एक बात कहने लगे, महाराज हरिश्चंद्र याद रहे, अगर किसी के पास से सूगर निकल गया तो उसे मैं जिंदा जमीन में दबा दूंगा। सभी लोग कांप गए। महाराज जीवित नहीं रहेगा, चिंता ना करो। चारों तरफ से बाग को घेर लिया, लेकिन विश्वामित्र भी बहुत ज्यादा चालाक थे। विश्वामित्र कहने लगे, मन में विचार किया, अगर किसी सिपाही के पास से होके गया तो बेचारा बिना मौत के मारा जाएगा। जहां पर महाराज हरिश्चंद्र खड़े थे,
महाराज के पैरों से निकल के भाग गए विश्वामित्र। तो महाराज ने अपना घोड़ा पीछे दौड़ा दिया। दौड़ते हुए गए विश्वामित्र, एक झाड़ी में जाकर के संत का रूप धारण किया और सामने खड़े हो गए। तब तक महाराज हरिश्चंद्र पहुंच गए। पूछ लिया महाराज, महात्मा जी क्या आपने यहाँ से किसी सूगर को जाते हुए देखा है? विश्वामित्र बोले, कैसा सूगर? कौन? मैंने तो कुछ नहीं देखा है। क्या करोगे आप सूगर का? अरे देखने में ऐसा लगता है कि आप एक राजा हैं। महाराज हरिश्चंद्र बोले, जी हाँ, उस सूगर का मैं वध करूंगा। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया। विश्वामित्र कहने लगे, कर लो बात, राजा हैं और सूगर का वध करोगे? अरे कैसे राजा हो? राजा तो वो होता है जो प्रजा का रक्षक होता है, राजा उसे कहते हैं। राजा वो होता है जो प्रजा को बड़ा प्यार देता है। राजा वो होता है जो प्रजा को बड़ा संभाल के रखता है। और आप सूगर का वध करोगे? कैसे राजा हो? हरिश्चंद्र बोले, अगर देखा हो तो बताइए, और न देखा हो तो हम आगे जाकर के देखते हैं। विश्वामित्र बोले, मेरे पास में तो वैसे भी समय नहीं है, हमने नहीं देखा है। जैसे ही कहा कि समय नहीं है तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महात्मा जी क्या मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? विश्वामित्र कहने लगे, मैं जा रहा था, एक राजा है, बड़ा नाम सुना है उनका हमने। कौन है वो राजा? लोग उनको कहते हैं दानवीर राजा हरिश्चंद्र, उनके पास जा रहा हूँ। और जैसे ही कहा तो महाराज घोड़े से नीचे उतर के आए और दोनों हाथ जोड़ लिए। एक बात कही, महाराज मैं ही हरिश्चंद्र हूँ, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है, कहिए क्या बात है? और जैसे ही कहा तो विश्वामित्र खड़े हो गए और एक बात कही, महाराज आपकी प्रशंसा लोग स्वर्ग में करते हैं। अरे देवता बहुत प्रशंसा करते हैं, दुनिया में आज तक हमने तुम्हारे जैसा कोई राजा नहीं देखा है। विश्वामित्र बोले, धर्म को रूप और नहीं कोई, तेरी सौ कोस नहीं उड़ी रही है, अरे राजा की कसम हुई। सुन के इतनी बात के जोरे हाथ मेरे कछुए, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोए। सुन के इतनी बात के जोरे हाथ मेरे कछुए, मेरे कछुए। जो मांगो महाराज दिए हम सोए, तुम जो मांगो महाराज दिए हम सोए। कहने लगे, महाराज हरिश्चंद्र कहिए महात्मा जी क्या बात है, क्या चाहिए आपको? भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सब कुछ मिलेगा आपको। अगर आप कहें तो आपके लिए एक सुंदर सा महल बनवा दूं रहने के लिए, एक अच्छा सा मंदिर बनवा दूं, उसमें बैठ करके अपनी माला को फेरना। विश्वामित्र कहने लगे, क्षमा करना राजन, धन दौलत का भूखा नहीं हूं, तुम्हारे पास एक छोटी सी आस लेके आया था। कैसी आस? क्या आस? ये लेके आया कि मेरे घर में एक मेरी बेटी है, वो शादी के योग्य हो चुकी है, तो बस इतनी धन दौलत दे दो जो हम अपनी बेटी के हाथ पीले कर दें। विश्वामित्र बोले, राजन अरे घर में बिटिया